सच्चा संत वही है। उसकी पहचान कैसे करें? तो वह हर परिस्थिति में सम रहता है। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। वह संसार के मोह माया से मुक्त रहता है। उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। यदि आपका वस्तुओं में आकर्षण है, कोई बैग खरीद रहा है लाखों रुपयों पे, आईफोन का इंतज़ार कर रहा है, तो वह सच्चे संत होने की श्रेणी से कोसों दूर है। जो अपनी प्रशंसा और बुराई दोनों से दूर रहता है, वह सच्चा संत हो सकता है, जिसको कोई बात प्रभावित नहीं कर सके। यदि आपसे संबंधित कोई बात होगी तभी आप प्रभावित होंगे। यदि आपके सामने अमेरिका की बात की जाए, किसी दूसरे व्यक्ति की जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपसे संबंधित कोई बात की जाए, आप में कोई बुराई है और उसके संबंध में बात की जाए, तो आप अवश्य प्रभावित होंगे। यह सच्चे संत की निशानी नहीं है। वह सब भव बाधा से मुक्त हो जाता है। इन चीज़ों से ही सच्चे संत की पहचान की जा सकती है। यदि वह किसी बात से प्रभावित होता है, वह दुखी होता है, लोगों के आरोपों का जवाब देता है, दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, येन केन प्रकारेण लोगों का प्रेजेंटेशन चाहता है, अटेंशन चाहता है, मोक्ष की बातें करता है और स्वयं भौतिकवादी है। भौतिकवाद उसका बढ़ा हुआ है और आध्यात्मिक चेतना कमज़ोर है। तो ऐसे संत को हम ज्ञान प्राप्त संत नहीं मान सकते हैं। जिसके उपदेश देने से नहीं, मात्र उसके पास बैठने से ही अद्भुत शांति का अनुभव हो, वह सच्चा संत हो सकता है। जिसके दर्शन मात्र से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती हो, वह सच्चा संत है। अच्छे विचार आते हो जिसके पास जाने से, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और हमारे सभी विचार अच्छे हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना का निर्माण होता है, परमात्मा की मूर्तियों के दर्शन मात्र से हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। तो ये एक उपलब्धि है। जिसके पास जाने से कुछ मिलता है बिना मांगे ही, वही सच्चा संत है। यदि वह उपदेश दे रहा है और स्वयं उसका पालन नहीं कर रहा है, तो वह सच्चा संत नहीं है।